भारत इतना गरीब क्यों है और भारत देश से गरीबी खत्म क्यों नहीं हो सकती है, इस मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थॉमस माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जनसंख्या है भारत में वो ज्यामितीय गति से बढ़ रही है और जो भारत में खाद्य उत्पादन है वह अंकगणितीय गति से बढ़ रहा है। जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत में खाद्य उत्पादन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अर्थात भारत में जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या की आपूर्ति के लिए भारत में खाद्य उत्पादन या अनाज या और भी चीजें नहीं है। ज्यामितीय गति से बढ़ने का अर्थ है कि भारत में जो जनसंख्या है भाई 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस अनुपात में बढ़ रही है, जबकि खाद्य उत्पादन है भाई अंकगणितीय गति से बढ़ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। भारत विश्व की लगभग 17.7% आबादी रखता है, जबकि भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल केवल 2.4% ही है। ऐसी स्थिति में भारत के पास संसाधन बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत में आपको गरीबी, कुपोषण, भुखमरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। भारत वर्तमान स्थिति में इतनी जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए नहीं बना हुआ है। जो आपके घर में अनाज आता है, जो भी खाद्य चीजें आती हैं, वह फर्टिलाइजर की मदद से उनकी जो उत्पादकता है वह बढ़ाई जाती है, तब यह खाद्य उत्पादन पूरी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो पाता है। अगर ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती करने लगे तो ऐसी स्थिति में भारत की जनसंख्या की आपूर्ति के लिए भारत के पास पर्याप्त खाद्य संसाधन नहीं है। और यह क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू फूड में से कम होना, न्यूट्रिशन वैल्यू अनाज में से कम होना, चावल में से कम होना, यह दर्शाता है कि आगे की स्थिति और भयावह होने वाली है। जब किसी देश में गरीबी ज्यादा होती है तो गरीबी को मिटाने के लिए लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं और वह बच्चे आगे चलकर काम करेंगे तो उस परिवार की जो अपनी आय की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसलिए जहाँ पर गरीबी होती है वहाँ पर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और पॉपुलेशन उस देश की सबसे ज्यादा होती है और वहाँ पर शिक्षा पर सबसे कम जोर दिया जाता है। ईवीएस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 70% जल पॉल्यूटेड है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 122 देशों में से 120वां स्थान है। सोचिए आप कितनी भयावह स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 127 देशों में से 104वां स्थान है, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। सोचिए भारत में किस तरह की भुखमरी है। भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को अन्न देती है फ्री में। इसका अर्थ यही है कि भारत में गरीबी और भुखमरी कितनी भयंकर है। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 143 देशों में भारत 6वें स्थान पर है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है और भारत में सबसे ज्यादा वायु की जो गुणवत्ता है वह खराब है और वायु प्रदूषण चरम पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी न्यू दिल्ली है और टॉप 100 देशों में से 66 देश जो पॉल्यूटेड है एयर क्वालिटी में वो भारत में है। ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। जब तक भारत देश में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर नहीं होंगे, जब तक भारत में TFR कम नहीं होगा तब तक भारत में कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो खुद ना अपने बारे में जानते हैं, ना दूसरे के बारे में जानते हैं, ना उनके पास इनकम के सोर्स है, लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं, शिक्षा बढ़ा रहे हैं और वो तो चले जाएंगे लेकिन उन्हें पता नहीं है बच्चे का भविष्य क्या होगा। वह पृथ्वी पर एक बोझ की तरह रहेगा। ये अंधाधुंध बच्चों की पैदावार पर रोक लगाइए, बच्चे कम से कम पैदा करिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। और 2047 की बात छोड़िए, भारत 3047 तक भी कभी विकसित नहीं हो सकता है। जो मेन मुद्दे हैं वो ये मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। पत्रकारिता और मीडिया जगत में इसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये आंकड़े हर एक नागरिक को पता होना बहुत जरूरी है।